हर बाज की जिंदगी में बढ़ती उम्र के मोड़ पर एक ऐसा समय आता है जहां उसके सामने पहले दो रास्ते सरल और तुरंत समाधान देने वाले होते हैं। वहीं तीसरा रास्ता बहुत ही कठिन और पीड़ा देने वाला होता है, लेकिन बाज पीड़ा ही चुनता है। और यहीं से शुरू होती है बाज की पुनर्जन्म की यात्रा। बाज के जीवन से जुड़ा एक ऐसा सत्य जिसे जानने के बाद आप आसान जिंदगी छोड़कर मुश्किलों का सामना करना सीख जाएंगे। अमूमन एक बाज 70 साल तक ही जीता है, लेकिन उसको अपनी 40 साल की उम्र तक आते आते एक महत्वपूर्ण निर्णय लेना पड़ता है, क्योंकि उम्र के इस पड़ाव पर उसके शरीर के 3 प्रमुख अंग बेजान पड़ने लगते हैं। पहला, उसके पंजे लंबे और लचीले हो जाते हैं, जिस वजह से उसे शिकार पर पकड़ बनाने में मुश्किल आती है। दूसरा है, उसकी चोंच आगे की ओर मुड़ जाती है, जिस वजह से उसे भोजन निगलने में मुश्किल होती है। तीसरा है, उसके पंख भारी हो जाते हैं और पूरी तरह खुल नहीं पाते, जिससे वो ऊंची उड़ान नहीं भर पाता और उसकी उड़ान सीमित हो जाती है। इस तरह भोजन ढूंढना, भोजन पकड़ना और भोजन खाना, तीनों प्रक्रियाएं अपनी धार खोने लगती हैं। तो अब इन मुश्किलों से निजात पाने के लिए बाज के पास सिर्फ 3 रास्ते होते हैं। पहला, या तो अपना शरीर छोड़ दे। दूसरा, कि वो गिद्ध की तरह दूसरों के त्यागे हुए भोजन पर निर्भर रहे। और तीसरा, या फिर वो खुद को फिर से पहले की तरह बना ले और आसमान का बादशाह बन जाए। तो अब बाज के पास जहाँ 2 रास्ते बहुत सरल होते हैं, वहीं तीसरा रास्ता मुश्किल और दर्द भरा होता है। और बाज पीड़ा ही चुनता है और स्वयं को फिर से पहले जैसा बनाने में पूरी ताकत झोंक देता है। और वह किसी ऊंचे पहाड़ पर जाता है, एकांत में अपना घोंसला बनाता है और तब शुरू करता है खुद को पहले जैसा बनाने की पूरी प्रक्रिया। सबसे पहले वो दर्द को सहता हुआ अपनी चोंच को चट्टान पर मार मार कर तोड़ देता है। फिर इंतजार करता है अपनी नई चोंच के उगाने का। उसके बाद वो अपने पंजे भी उसी प्रकार तोड़ देता है और इंतजार करता है पंजों के दोबारे उगाने का। इसी प्रकार कुछ समय के बाद धीरे धीरे बाज की नई चोंच और पंजे फिर से आने शुरू हो जाते हैं। अब बाज अपने भारी पंखों को एक एक कर नोच नोच कर अलग कर देता है और फिर इंतजार करता है अपने नए पंखों के फिर से उगाने का। इस तरह 150 दिन की पीड़ा और इंतजार के बाद अब फिर से उसे एक नई जिंदगी मिल जाती है और वह फिर से भरता है एक आसमान के बादशाह जैसी उड़ान। इस तरह बेहद कठिन और पीड़ा भरा रास्ता चुनने के बाद उसका फिर से एक नया जन्म होता है। इस तरह वह 30 साल और जीता है, पूरी ऊर्जा और सम्मान के साथ। याद रखना कि भगवान भी उसी की मदद करते हैं जो खुद अपनी मदद करता है और जो हार ना मानकर कोशिश करते रहते हैं। दोस्तों, हमारी जिंदगी में कई ऐसे मौके आते हैं जब हमें परेशानियों का सामना करना पड़ता है। कई लोग तो जीवन में संघर्ष कर आगे निकल जाते हैं और कई लोग अपनी मुश्किलों से हार मानकर खुद को जिंदगी और मौत के हवाले कर देते हैं। ऐसे में हमारी जिंदगी और हमारे खुद का वजूद ही नहीं रहता और दुनिया उसी को सलाम करती है जो अपनी कलम खुद लिखते हैं। सिर्फ इंसान ही नहीं बल्कि कुदरत में हर प्राणी के साथ ऐसा ही होता है। इसी तरह जब इंसान के जीवन में एक मोड़ आता है जब उसके पास 3 रास्ते होते हैं, या तो वो जिंदगी और मौत के साथ समझौता कर ले, या फिर जिंदगी भर अपने कंफर्टेबल जोन में ही घुसा रहे, या फिर मुश्किल रास्ता चुनकर अपने जीवन के लक्ष्य को हासिल करता हुआ एक कामयाबी की बुलंदियों पर खुद को स्थापित करे। इसी तरह एक सफल इंसान भी एक बदलाव से ही आगे बढ़ता है और उस बदलाव के कारण उसकी बहुत आलोचनाएं होती हैं, उसे गलत कहा जाता है, लेकिन वो इंसान अपनी मंजिल की ओर बढ़ता जाता है। जिस तरह बाज एकांत में खुद को बदलता है, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि कोई क्या कहे। उसी प्रकार हमें भी एकचित्त होकर ईमानदारी से मेहनत करनी चाहिए और नकारात्मक चीजों से सदा दूर रहना चाहिए।